हेलो एवरीवन। देखिए हमारे पास में यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन है। स्टोक्स थ्योरम का अप्लाई करके इसका एप्लीकेशन हमको दिया हुआ है कि हमको ये जो लाइन इंटीग्रेशन है, ठीक है, या जिसको आप कर्व इंटीग्रेशन बोलते हैं, इसको आपको सोल्व करना है। ठीक है, जहाँ पे जो सी है वो इस दोनों कर्व से आपका डिफाइन होता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। यहाँ पे स्टोक्स थ्योरम आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, मैंने पढ़ाया है ऊपर के लेक्चर में। ठीक है, क्या होता है कि अगर आपको कोई लाइन इंटीग्रेशन निकालना है एफ डॉट डी आर, ठीक है, तो इसका सिंपल जो लाइन इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाता है, आप इसको सरफेस इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तब आपको क्या लेना होगा, जो आपका फील्ड है उसका आपको कर्ल निकालना होगा। ठीक है, तो देखिए ये कर्ल निकाल लेंगे और फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, इस कर्ल को डॉट एन डी एस कर देंगे, यानी सरफेस इंटीग्रेशन इसका हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये लाइन इंटीग्रेशन आपको इजीली निकल जाता है। ठीक है, यही आपका स्टोक्स थ्योरम है। तो इसी को अप्लाई करना है, तो बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पे फील्ड क्या है। ठीक है, ओके, हियर जो फील्ड है एफ वेक्टर इज इक्वल टू वो कितना है, तो वो डेफिनेटली क्या है, वाई जेड आई कैप प्लस एक्स जेड जे कैप प्लस एक्स वाई के कैप, यही दिया हुआ है, देख सकते हैं। वाई जेड एक्स जेड और एक्स वाई यही है। ठीक है, और बाकी आपको पता है कि जैसे यहाँ पे एफ डॉट डी आर होता है, तो डी आर तो आपको मालूम है, डी आर वेक्टर क्या होता है, ये होता है डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप और डी जेड के कैप। ठीक है ना, तो हम लोग जब डॉट करेंगे एफ डॉट डी आर का तो डेफिनेटली जो क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएगा। तो हमारा एफ यही है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे कर्ल एफ, निकालेंगे कर्ल एफ। ठीक है, कर्ल एफ का मतलब क्या होता है, डेल्टा क्रॉस एफ वेक्टर निकालेंगे। ओके, अब ये कैसे निकाला जाता है, तो ये आप डिटर्मिनेंट मेथड से भी निकाल सकते हैं। आई ले लीजिए, जे ले लीजिए, के ले लीजिए। ठीक है, अब डेल्टा का कोएफिशिएंट क्या आ जाता है, करली बाई करली एक्स, करली बाई करली वाई, करली बाई करली जेड, तो ये पार्शियल डेरिवेटिव्स आ जाएगा। ठीक है, और नीचे में एक्स का कोएफिशिएंट डाल देंगे, तो क्या है, वाई जेड एक्स जेड और एक्स वाई, यहाँ पे आ जाएगा वाई जेड एक्स जेड और एक्स वाई। ठीक है, अब इस डिटर्मिनेंट वैल्यू को हमको सोल्व करना है। तो सोल्व करना भी बहुत सिंपल है, आप ले लीजिए आई का कोएफिशिएंट ले लीजिए, इसका अब हमको यहाँ पे क्या करना होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन ऐसे करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे ना, तो एक्स वाई का वाई में करेंगे तो क्या मिलेगा बताइए, सिर्फ हम लोगों को एक्स मिलने वाला है, माइनस एक्स जेड का जेड में करेंगे तो सिर्फ हमको फिर से एक्स ही मिलेगा। ठीक है, माइनस जे वेक्टर लेंगे, उसके बाद जे वेक्टर लेते हैं तो हमारा पता है आपको, डिटर्मिनेंट सोल्व करने आपको आता है। ठीक है, तो पहले हम लोग एक्स वाई का करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में तो सिर्फ हमको वाई मिलेगा। ठीक है, माइनस फिर वाई जेड का करेंगे, जेड के रिस्पेक्ट में तो फिर से वाई ही मिलेगा। लास्टली प्लस के कैप लेंगे, तो जो है एक्स जेड का एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो जेड मिलेगा, वाई जेड का वाई के रिस्पेक्ट में तो जेड, तो सारा ही वैल्यू आपको देखिए डेफिनेटली जीरो आ जा रहा है। ठीक है, तो अगर ये जीरो आ गया तो अब कुछ करने का ज़रूरत है नहीं, तो देयरफॉर हम लोग क्या बोलेंगे, देयरफॉर जो हमारा फाइंड आउट करना था हमको एफ डॉट डी आर, ये सिंपली क्या हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रेशन कर्ल एफ डॉट एन डी एस हो जाएगा। और यहाँ पे तो कुछ करना ही नहीं है क्योंकि इसका वैल्यू जीरो आ गया है, तो आपको वैल्यू पूरा जीरो मिल जाएगा। तो बहुत सिंपल तरीके से देखिए हम लोग स्टोक्स का अप्लाई करके, स्टोक्स को अप्लाई करके इस तरह का इंटीग्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अब जो हम लोगों के पास में सेकंड क्वेश्चन है वो है कि यूजिंग स्टोक्स थ्योरम हमको इसको इवैल्यूएट करना है। फिर से आपको जो सी है वो ये दिया हुआ है। ठीक है, जैसे हम लोग अभी ऊपर किए थे उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। यहाँ पे जो हमारा फील्ड होगा वो क्या होगा, लेट एफ वेक्टर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आई कैप आ जाएगा, प्लस यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है तो सिर्फ जे कैप लेंगे और जेड के कैप ले लेंगे। ठीक है, ये निकल गया। नाउ अब हम लोगों को क्या करना होता है, कर्ल एफ निकालना होता है। ठीक है, कर्ल एफ निकालिए, यानी डेल्टा क्रॉस एफ का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, ये सिंपली क्या होने वाला है, ये हम लोगों का आई जे के, ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव करली बाई करली एक्स, करली बाई करली वाई, करली बाई करली जेड। ठीक है, और एफ का जो कोएफिशिएंट है वो है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 1 और आपका जेड। ठीक है, अब ये जो पूरा है कर्ल, इसका निकालने के लिए हम लोग इसको आसानी से निकाल पाएंगे। आई का कोएफिशिएंट देखिए क्या हो जाता है, जेड का जीरो होगा, ये तो आपको जीरो आ जा रहा है। ठीक है,
अगर हम लोग जे का देखें तो जे का देखेंगे तो इधर से तो ज़ीरो है, इधर से भी ज़ीरो, तो ये भी आपका ज़ीरो ही मिल रहा है। और फाइनली के का देखेंगे तो के का इधर से तो जीरो हो गया, इधर से हमको मिल जा रहा है -2x² y। ठीक है, तो फाइनली जो मिल रहा है वैल्यू वो मिल रहा है -2x² y इंटू के कैप। ठीक है, ये हम लोगों को मिल गया। अब हम लोग यूज़ करें देयरफॉर यूजिंग स्टोक्स थ्योरम। ठीक है, अगर हम लोग स्टोक्स थ्योरम का यूज़ करें तो क्या हो जाएगा, तो जो इंटीग्रेशन आई है जैसा मैंने आपको बताया था, ये क्या होगा, ये हमारा सरफेस इंटीग्रेशन में बदल जाएगा ऑफ कर्ल एफ, ठीक है, डॉट NDS। क्लियर है? चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे हमारा लिमिट क्या क्या होने वाला है। ठीक है, तो लिमिट देखिए, पहले तो कर्ल एफ का जो वैल्यू आ गया है वो आप डाल दीजिए, सरफेस इंटीग्रेशन दिस इज -2x² y। ठीक है, के कैप। अच्छा, अब देखिए आपको जो दिया हुआ है, आप आराम से देखिएगा। ठीक है, जो हमको सी जो हमारा जो ऊपर में जो हमको कर्व दिया हुआ था, तो वो कैसे तैयार हो रहा था, तो वो तैयार हो रहा था x², मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, क्या है, सिंस जो मेरा सी है, ठीक है, वो क्या है, वो है आपका इज कर्व्ड, ठीक है, फॉर्म्ड बाई x² + y² = a²। ठीक है, ये आप देख रहे हैं एक सर्किल है। ठीक है, और क्या है, और z = 0। तो z = 0 का मतलब क्या होता है, z = 0 है तो डेफिनेटली क्या है, ये आपका है xy प्लेन। ठीक है, और अगर ये xy प्लेन है तो डेफिनेटली जो सरफेस तैयार होगा हमारा xy प्लेन पे, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे इससे अगर हम लोग सरफेस बनाएं तो जो सरफेस बनता है तो वो डेफिनेटली हम लोग इस तरह से देखेंगे कि कोई xy प्लेन है। ठीक है, xy, और इसमें हमको एक जो है इस तरह का सर्कुलर रीजन मिल रहा है। ठीक है ना, क्योंकि इसका तो सेंटर भी आपका जो है ओरिजिन है, तो इस तरह का मिलेगा हम लोगों को, इस तरह का मिलेगा। ठीक है, इस तरह का। तो ये जो हमको मिल रहा है, जो आप देखेंगे, ठीक है, सरफेस, तो ये जो सरफेस है जिसमें z = 0 है, तो डेफिनेटली जो हमारा नॉर्मल है वो क्या होगा, वो जो है अप टू द प्लेन होगा। ठीक है, यानी एलोंग के z एक्सिस होगा, तो इसका जो नॉर्मल है वो आ जाएगा आपका के कैप। ठीक है, तो जो इन कैप है वो आपको क्या लेना है, के कैप लेना है, पहली बात। ठीक है, और दूसरा चीज़ ये है यहाँ पे कि हम लोग का जो लिमिट मिलेगा वो क्या मिलेगा, तो हमारा जो एक सर्किल दिया हुआ है वो दिया हुआ है x² + y² = a²। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से अगर हम लोग y का लिमिट निकालें तो y हमारा आ जाएगा mod ऑफ y = √a² - x², यानी ये माइनस से प्लस के लिमिट पे चला जाएगा। ठीक है, और अगर x का लिमिट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो y को 0 करेंगे, तो हम लोगों का जो x है वो कहाँ से कहाँ वेरी कर जाएगा, तो वो आपका x हम लोगों का, ठीक है, 0 to a वेरी कर जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो y को 0 करेंगे तो हमारा x mod x जो है a आ जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग y को ले लेते हैं 0 तो x जो है -a to a वेरी करेगा। ठीक है, तो हम लोग अगर यहाँ पर लिमिट डाल लें तो देखिए लिमिट क्या आ जाता है, लिमिट आ जाएगा आपका x = -a to a एंड y = -√a² - x² to a² - x² प्लस, ठीक है, अंदर का वैल्यू है 2x² y। ओके, अच्छा, इन कैप हमारा क्या आ गया है, तो इन कैप हमारा फिर से के कैप ही आया है। ठीक है, ds को क्या लिखेंगे हम लोग, dx और dy लिखेंगे। ये कैसे लिखते हैं ये मैंने ऊपर बताया हुआ है, ये आप ऊपर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, k आपका 1 हो जाएगा, तो वो आपका जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमको नीचे वाला जो टर्म हम लिखे हैं वैसे ही मिलेगा। ठीक है, अब हमको सिंपली इसको सोल्व करना है, तो हम लोगों ने कई बार इस तरह का इंटीग्रेशन सोल्व किया है। आइए इसको यहाँ पे भी सोल्व कर लेते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले हम लोग y के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो x का मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, -2x², y का इंटीग्रेशन हो जाएगा y² / 2। ठीक है, और इसका लिमिट लगा देंगे हम लोग
ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर से लेकर के प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, और डी एक्स हमारा बच जाएगा। अब देखिए 2 का हमारा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। हम लोग जब ये वैल्यू पुटअप करेंगे तो स्क्वायर आपका हट जाने वाला है, ठीक है, और क्या आ जाएगा -a माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा आ जाएगा 2 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, फाइनली आपका dx यही आने वाला है, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर हमारा हट जाएगा और तो माइनस लगाएंगे तो दोनों ऐड हो जाएगा, क्योंकि नीचे भी लिमिट आपका माइनस दिया हुआ है, ठीक है। अभी देखिए ये पूरा हमारा क्या है, इवन फंक्शन है, ये आप देख रहे हैं, दिस इज द इवन फंक्शन, ठीक है। तो हम लोग लिमिट डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो इसको हम लोग 0 to a कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए 2 बाहर आएगा, 2 अगेन यहाँ से भी 2 को बाहर ले लीजिए तो 4 हो गया, ठीक है, और माइनस को भी कॉमन ले लेते हैं तो अंदर आता है एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। तो फाइनली इधर देखिए इसको सोल्व कर देते हैं, i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -4। सबसे पहले देखें हम लोग तो ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर का x³/3, ठीक है, लिमिट 0 to a माइनस फिर x4 हो जा रहा है तो x5/5 हो, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा अगेन लिमिट 0 to a, ठीक है। तो अब इसको बस हमको फाइनली सोल्व करना है, तो देखिए क्या आता है -4 a³ और a² तो ये a5/3 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे भी आपका a5/5 आ जा रहा है, ठीक है। हम लोग चाहें तो a5 को कॉमन ले सकते हैं और एलसीएम ले लेंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा -8 a5/15, यही आपका आंसर आने वाला है, ठीक है। इस तरीके से आप करेंगे तो आपको आसानी से निकल जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो आसान सा एप्लीकेशन था, इसी तरीके से आपको काम करना होता है, ठीक है। कुछ ऊपर के लेक्चर्स भी थे जो आप अगर देख लेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरह का बहुत सारा कंटेंट आपको इसमें मिल जाएगा। चैनल पे विजिट कीजिए, ठीक है, डेली बेसिस पे आपको वीडियोज़ मिलते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।